ॐ जय 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 नमोस्तु 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 नमो रिन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो विचारणं नमो लये सर्वसावणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दुकुन्दाद्यो जयन्तर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे धूमशर्मणोऽहं गतिं पत्ते गच्छामि समयपाहुडमणिमो सुधकेवली श्री समय सारजी ग्रंथ मोक्ष अधिकार गाथा नंबर 304 305। अपराध क्या होता है? पर्यायवाची नाम बता रहे हैं। पर्यायवाची नाम इसलिए बता रहे हैं कि लोग के अंदर बहुत तरह के लोग हैं। कहते हैं खाली अपराध लिखा है यहाँ पर, तो अपराध ही नहीं होना चाहिए, लेकिन अपराध बाकी काम करते रहेंगे तो मात्र अपराध को अपराध मानेंगे। लेकिन उन्होंने समझा दिया कि भैया ये चीज़ें भी इस अपराध के अंदर कवर्ड हैं। ऐसा मत समझना कि ये चीज़ें अलग हैं। गाथा पढ़ लेते हैं। संसिधिरादिसिद्धं साधियेमाराधियं च ये अट्ठम् अवगतिराधो जो खलु चेदासुहोदिअवराधो जो पुण्यनिरावराधो चेदानि संख्यो उसो होई आराहिणायनित्यं वट्टेयहं तिजानन्तो संसिधि सिद्धि जुरादि अरु साधित आराधित एक है। जो राध से जो रहित है वो आत्मा अपराधे। हरु आत्मा जो निरपराधी होए है होए है निशंक होए है वरते सदा आराधना से जानता मैं आत्म को। दो गाथाएं हैं एक साथ। हालांकि आचार्य कुंदकुन देव ने गाथाएं अलग लिखी हैं, दो गाथाएं तीन गाथाएं। जुगमम लिखा है, युगमम जुगमम जो शब्द लिखे रहते हैं उसके बाद की गाथा के। ये जो जोड़े बनाए हैं ना, टीकाकारों ने बनाए हैं। आचार्य अमरचंद्र देव आदि जो थे बाद में, उन्होंने दो गाथाएं मिलाई, कहीं तीन गाथाएं मिलाई, कहीं पांच गाथाएं मिलाई, कहीं पंचरत्न की गाथाएं लिख दी। आचार्य कुंदकुन देव ने तो सीधी सीधी गाथाएं लिखी, उत्थानिका भी नहीं लिखी है आचार्य कुंदकुन देव ने। ये उत्थानिका भी जो बनाई ना, ये उत्थानिका भी आचार्य अमरचंद देव ने बनाई है। इसके ऊपर संस्कृत में देखते होंगे आप, लिखा रहता है। तो संस्कृत की जितनी रचना इसके अंदर है, वो रचना सब अमरचंद देव की है। और जो हिंदी की रचना है वो सब हम लोगों की रचना है। और जो प्राकृतिक रचना है वो आचार्य कुंदकुन देव की रचना है। ऐसा है। ये जिनसेनाचार्य की टीका में जाओ तो जिनसेनाचार्य ने जो गाथाएं लिखी हैं वो उनकी रचना है। जिनसेनाचार्य ने भी उसके अंदर अलग अलग डिवाइड कर दी है। गाथा के अंदर कितनी गाथाएं, कुछ गाथाएं एक्स्ट्रा लगा दी, कुछ गाथाएं हटा दी। उन्होंने अपने हिसाब से तो मॉडिफिकेशन किया है। लेकिन कुंदकुन देव ने तो बिल्कुल शास्त्र लिखते चले गए। वर्णन किया ही नहीं, अधिकार का वर्णन, किसका वर्णन कैसा है वो लिखा ही नहीं उन्होंने, वो तो लिखते चले गए अपने हिसाब। गाथाएं केवल प्राकृत की गाथाएं सीधी सीधी। अब कह रहे हैं गाथार्थ, कह रहे हैं संसिद्धि राग सिद्ध साधित और आराधित, ये एक अर्थवाची शब्द हैं। जो आत्मा अपगत राध अर्थात राध से रहित है वह आत्मा अपराध है। जो आत्मा आराधना नहीं कर रहा वह आत्मा अपराधी है। और जो निरपराधी है वह निशंक होता है। जो शुद्ध आत्मा है सो ही मैं हूँ ऐसा जानता हुआ आराधना में सदा वर्तता है। हम्म। श्रद्धा में क्या वर्तता है उसके? ये है सो मैं हूँ।
श्रद्धा का लक्षण ये होता है मैं। तो मैं क्या जानता है वो अपने को? आत्मा को जानता है। जिनका श्रद्धांत सम्यक है, वे निशंक हैं, वे निर्भय हैं, वे अपराधी नहीं हैं, वे मुक्त हैं। क्यों मुक्त हैं? कि मुक्त आत्मा को ही देखते हैं, मुक्त आत्मा को जानते हैं, मुक्त आत्मा का अनुभव सदाकाल करते हैं। ऐसा, ऐसे आराधना में सदा वर्तते हैं। और जो आत्मा को नहीं देखता, आत्मा से द्वेष रखता है, आत्मा को प्रीति नहीं करता, वो संसार मार्गी है। और जो आत्मा से प्रीति रखता है, चैतन्य गुणों से प्रीति रखता है अपने, वो मोक्ष मार्गी है। टीका कहते हैं इसकी, देखो क्या कहते हैं टीका के अंदर। पर द्रव्य के परिहार से शुद्ध आत्मा की सिद्धि अथवा साधन सो राध है। हम्म। ब्रैकेट लगाओ तो पर द्रव्य का परिहार, जो भी आत्मा प्राप्त करेगा। कैसे करेगा? कि आत्मा में एक हूं और परद्रव्य मेरे अंदर नहीं है। तो इसको बोलते हैं परद्रव्य का परिहार। जब तक परद्रव्य को अपने अंदर मिलाएगा, तब तक शुद्ध आत्मा की साधना कर नहीं सकता। और दो दूसरे द्रव्य हैं, वे तो पर हैं ही। बाहर के पदार्थ हैं, वे तो पर हैं ही। लेकिन जो पर्याय है वो भी द्रव्य से पर है। क्यों पर है ये? यदि पर ना होती तो द्रव्य गुण पर्याय के भेद पढ़ाते ही नहीं। द्रव्य गुण पर्याय के भेद पढ़ाए हैं प्रयोजन से। मूल प्रयोजन साधने के लिए पढ़ाए हैं दो भेद इसके। मूल प्रयोजन नहीं सक सकता। जब तक जीव द्रव्य गुण पर्याय पर नहीं आएगा, तब तक मार्ग नहीं सधेगा। और द्रव्य गुण पर्याय के अंदर आकर के भी पर्याय से रहित, गुण भेद से रहित द्रव्य को नहीं साधेगा, तो भी मार्ग नहीं सधेगा। यहाँ प्रयोजन मोक्ष मार्ग है। यहाँ प्रयोजन जीव की मोक्ष की सिद्धि है। और वो कैसे होता है? वो गुणों के और पर्यायों के परिहार से भी वो होता है। मात्र एक द्रव्य पर जाकर होता है। कहा ना, जो आत्मा है सो मैं हूं, बस। पर्याय से पार। तो परद्रव्य के परिहार से, यानी परद्रव्य नहीं है ऐसे, उसका परिहार करा उससे शुद्ध आत्मा की सिद्धि करना। शुद्ध आत्मा माने द्रव्य गुण गुण भेद, पर्याय भेद, अन्य द्रव्यों से पार है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से पार, एक अखंड ज्ञायक आत्मा जो है, उस आत्मा की सिद्धि करना, उसे साधना सो राध है। वो शंभूक साध रहा था ना, खड़ग, जंगल में बैठा हुआ। तो खड़ग साध रहा था, क्या कर रहा था वो? किसका लक्ष्य क्या था? यदि तपस्या कर रहा, झुरमुटों के अंदर बैठा बिल्कुल, और बीच में बैठा बिल्कुल, और ध्यान नहीं जा रहा कहीं भी। क्या प्रयोजन था उसका? खड़ग रावण बहुरूपणी विद्या साध रहा था। क्या प्रयोजन था उसका? बहुरूपणी विद्या। ऐसे ही इस आत्मार्थी का लक्षण क्या है? कि सिद्धि किसकी? आत्मा की। इसके अलावा कोई और प्रयोजन है क्या तेरे दिमाग में भाई? बता दे अभी। कोई दिमाग में कुछ और चाहिए क्या? ज्ञान में कुछ और चाहिए क्या उसके अलावा? कुछ नहीं चाहिए भैया, मैं आत्मा ही चाहिए बस। आत्मा को आत्मा ही उपादेय है, और मुझे मैं ही उपादेय हूँ। इसके अलावा कोई प्रयोजन नहीं। आत्मा की सिद्धि अथवा साधन सो राध है। जो आत्मा अपगत राध, अर्थात राध से रहित है, वह आत्मा अपराध है। जो आत्मा अपनी आराधना नहीं करता, अपराधी है। जो अपने काम नहीं करता, श्रम नहीं करता, प्रमादी है। और प्रमादी दुख पाता है। और जो श्रम करता है वो दुख नहीं पाता। ये तो प्रमाद रहेगा या श्रम रहेगा, ये तो अंधकार रहेगा या प्रकाश रहेगा। दो में से एक चीज तो रहेगी। ऐसे या तो अपराध रहेगा, या अपराध से रहित अपराध रहेगा। जो अपनी आराधना नहीं करते, वे अपराधी हैं भाई। अथवा दूसरा समास विग्रह इस प्रकार है: जो भाव राग रहित हो, वह भाव अपराध है। उस अपराध युक्त जो आत्मा वर्तता हो, वह आत्मा सा अपराध है। वह आत्मा परद्रव्य के ग्रहण के सद्भाव द्वारा शुद्ध आत्मा की सिद्धि के अभाव के कारण बंध की शंका होती है। इसलिए स्वयं अशुद्ध होने से अनाराधक ही है। और
जो आत्मा निरपराध है, अपराध नहीं करता, वह समग्र परद्रव्य के परिहार से शुद्ध आत्मा की सिद्धि के सद्भाव के कारण बंध की शंका नहीं होती है। इसलिए उपयोग ही जिसका एक लक्षण है, ऐसा एक शुद्ध आत्मा ही मैं हूं, इस प्रकार निश्चय करता हुआ आत्मा की सिद्धि जिसका लक्षण है, ऐसी आराधना पूर्वक सदा वर्तता है। इसलिए आराधक ही- आराधना करो भैया, आराधना करो। क्या आराधना करो? क्या तप करो? क्या अग्नि जलाओ, होम करो, क्या करो? केवल एक आत्मा हूं, मैं हूं, ऐसा जानते ही सारे कर्मों की का होम हो जाता है। इसी का नाम वास्तव में आराधना है। भावार्थ: संसिद्धि, राध, सिद्धि, साधित और आराधित, पांच शब्द दिए इसके अंदर। सिद्धि कहो, सम्यक पाद से सिद्धि कहो, राध कहो, आराधना कहो, आराधित कहो, साधना कहो, साधित कहो, इन शब्दों का अर्थ एक ही है। यहाँ शुद्ध आत्मा की सिद्धि अर्थात साधन का नाम राध है। आराधना माने जो शुद्ध आत्मा की शुद्धि करे, सिद्धि करे, वो ईमानदार है, वो आराधक है। और जो शुद्ध आत्मा की सिद्धि ना करे, वो बेईमान है, अपने से दुश्मनी रखता है। जिसके वह राध नहीं है, वह आत्मा सापराध है। और जिसके वह राध है, वह आत्मा निरपराध है। हम्म। जो सापराध है, उसे बंध की शंका होती है, इसलिए वह स्वयं अशुद्ध होने से अनाराधक है। और जो निरपराध है, वह निशंक होता हुआ अपने उपयोग में लीन होता है, इसलिए उसे बंध की शंका नहीं होती। इसलिए जो शुद्ध आत्मा है, ऐसा निश्चय पूर्वक वर्तता हुआ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और तप के एक भाव रूप निश्चय आराधना का आराधक ही है। बच्चे पढ़ने वाले होते हैं ना, पेपर अच्छा दे देते हैं, तो निशंक होके बोलते हैं, भैया मेरी फर्स्ट डिवीजन आई। घर पर निशंक एकदम। क्यों निशंकता कहाँ से आ रही हो? जो पेपर दिया ना, उसने तैयारी करी थी, वो निशंकता वहां से आई। और एक बच्चा जो पढ़ा ही नहीं है, पेपर खराब गया है, अब देखते हैं कैसा रिजल्ट आएगा। अब पता लगेगी जब जाएगा। हैं? वो भी फेल हो गया, वो भी फेल हो गया। बहुत टफ पेपर था भाई। इतना भारी पेपर नहीं देखा हमने आज तक भी। हैं? कोई नहीं पास हो पा रहा, बहानेबाजी करता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया है, मैं फेल हो जाऊंगा। यहाँ पर भी ये ज्ञानी जन जो है, वो जानता है मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा में कर्म का बंधन नहीं है, तो जानता है अपराध नहीं कर रहा। कि जो अपराधी होता है, वो कभी भी ऐसा निशंक हो ही नहीं सकता जैसा आराधना वाला जीव होता है। ऐसी निशंकता उसको हो नहीं सकती। और अगर निशंकता है तो मिथ्या निशंकता होगी उसको, सम्यक निशंकता उसको हो सकती नहीं। आचार्य जैसे आचार्य की टीका इसकी पढ़ते हैं। पेज नंबर है 706। बड़ी टीका है थोड़ी सी। टीका नंबर 324 है और 300। पेज नंबर 706। उत्थानिका। अब यह अपराध क्या है, ऐसा पूछते हैं जिनसे ना, जैसे आचार्य से पूछते हैं कि भैया अपराध क्या है, तो बताते हैं कि ऐसा पूछने पर तात्पर्य प्रति टीका करते हैं, कहते हैं, बढ़िया टीका है, सुन ध्यान से। तीनों कालवर्ती, तीनों काल में समस्त मिथ्यात्व, विषय, कषाय आदि विभाव परिणामों से रहित पने के कारण निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर निज शुद्धात्मा की सेवन करना, सेवना राध है, ऐसा कहा जाता है। तीनों काल के अंदर जीव को भारी क्या है? मिथ्यात्व। जीव को डुबो किसने रखा संसार के अंदर? मिथ्यात्व ने। जीव के संसार का मूल भ्रम का कारण क्या है? मिथ्यात्व। अपनी सत्ता क्यों भूला? मिथ्यात्व के कारण। और विषय कषाय क्यों है? मिथ्यात्व के कारण। राग देश क्यों है? मिथ्यात्व के कारण। ये राग देश कहीं छोड़नी है।
ये संतान है। किसकी संतान है ये मिथ्यात्व की संतान है। विषय कषाय है, किसी और की संतान नहीं है। किसकी संतान है ये मिथ्यात्व की संतान है। तो मिथ्यात्व विषय कषायों को रहित करे, पर यहाँ लिखा था परद्रव्य को रहित करे। यहाँ परद्रव्य के रहित का मतलब दिया मिथ्यात्व। परद्रव्य का मतलब क्या दिया? मिथ्यात्व। उससे रहित हो, खाली रहित ना हो। क्या करे? निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर के, निर्विकल्प माने जहां अपने स्वरूप के बारे में शंका नहीं है, उसे कहते हैं निर्विकल्प। एक ज्ञान के विकल्प होते हैं, एक श्रद्धा के विकल्प होते हैं। ज्ञान के विकल्प तो आएंगे जाएंगे, यहाँ ज्ञान के विकल्प की बात नहीं है। यहाँ श्रद्धा का विकल्प जो है उस विकल्प की बात है। जो श्रद्धा पर में लगी है वो विकल्प है, और श्रद्धा अपने स्वरूप में लगी है वो निर्विकल्प है। अब जो पर में लगा है वो कितने शंकित है। मैं मनुष्य हूँ, मैं मर जाऊंगा, देह का नाश हो जाएगा तो मेरा भी नाश हो जाएगा, ये मकान का नाश हो जाएगा, इन भोगों भोगों का नाश हो जाएगा, ये पत्नी बच्चे पति इनका नाश हो जाएगा, ये सामग्री सामग्री छूट जाएगी। कितनी शंका है उसको। लेकिन जो स्वभाव में निर्विकल्प है तो उसको शंका होती नहीं है। वो जो स्वभाव में अपने स्वरूप में निशंक है उसका नाम ही निर्विकल्प है। समझ में आया निर्विकल्प को? हम सब विकल्प मैंने समझते हैं, जो परिणाम आ रहे हैं इसका विकल्प बोलते हैं, इसका नाम विकल्प नहीं है। जो साइलेंट श्रद्धा बैठी है अंदर में पीछे, वो जो काम कराती है, उसका नाम विकल्प है। जब श्रद्धा पर में जाए सो विकल्प, और स्वभाव में लगे सो निर्विकल्प। निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर के निशुद्धात्मा की सेवना करना। सेवना है, यहाँ कोई पैर नहीं दबाने किसी का, सिर नहीं दबाना किसी का, कि सेवना सेवा करने के लिए हाथ पैर सिर दबाने हो। या सेवा करने के लिए शुद्धात्मा को देखना। शुद्धात्मा के अंदर आनंद भरा पड़ा है। क्या भरा पड़ा शुद्धात्मा में? आनंद। आनंद मूर्ति है शुद्धात्मा। तो तू भोग करना उसका भाई। जब आनंद भरा पड़ा है तो तू पी बैठ करके। और तेरे घर में अमृत बैठा है और तू प्यासा मर रहा है, तो ऐसे अमृत होने का फायदा क्या है? तेरे आत्मा आनंद भरा पड़ा है तो तू तो पी बैठ करके आनंद ले उसका। अब मरे, हम तो मर रहे ही, हमारे तो सारे पाप हमारे उदय में आ रहे हैं, हमारा तो समय खराब चल रहा है, क्या बात करता है तू? निषिद्धात्मक सेवन सेवन करो ऐसा कहा जाता है। और संसिद्धि, सिद्धि, साधित तथा आराधित, ये सभी राध शब्द के पर्यायवाची हैं। ये सुशील है, अच्छा है, बढ़िया है, नामी हैं और ईमानदार है, विनयवान है, वात्सल्यवान है। ये सब एक ही नाम है, अलग अलग नहीं है। जहाँ एक है वहाँ सारे हैं। सम्यक दृष्टि के 8 गुणों के अंदर से 8 के 8 गुण हैं, जहाँ एक है वहाँ आठों मिलेंगे, वरना तो एक भी नहीं मिलेगा। ये निशंकित तो है, वात्सल्य इनके अंदर है। क्योंकि वात्सल्य तो बहुत है, निशंकित नहीं है। बहुत से लोग के अंदर होते हैं ना, तो वात्सल्य बहुत करते हैं, ये लोगों में प्रेम रखो, अच्छे से रहो, हैं, प्रेम करो भैया, अच्छे से बोलो। और धर्म की पता नहीं है, तत्वों की पता नहीं है, तो वात्सल्य नहीं है वो। दिख तो रहा है वात्सल्य है, वात्सल्य वास्तव में नहीं है। जहाँ तत्वों के बारे में निशंक है वहाँ वात्सल्य अलग ही जाति का होता है। हाँ, वात्सल्य होता है जीव यहाँ संसार से निकले कैसे। और जो अज्ञानी का वात्सल्य होता है उसका होता है इस संसार में अच्छे से रहें कैसे। दोनों बातों में फर्क है। भिखारियाँ होते हैं ना, बहुत भिखारी ही मांगते रहते हैं, सारे गैंग होते हैं, इनके भी ग्रुप होते हैं। और वो समझता है भिखारी भिखारी में अच्छा कैसे रहे। लेकिन जो भगवान दिखने वाला जीव होगा वो सोचता है भिखारी भिखारी में से निकल के ये अपना काम कैसे करे, मंगता पास छुड़ा दे उसका। ऐसे ही ये सब बातें भगवान बताते हैं, भैया निकालिए, निकालते हैं भिखमंगा बना इसका। इन सब एक ही नाम है। अपगत अर्थात विनष्ट हुई है राध, जिसने आराधना विनष्ट हुई है। या शुद्धात्मा की आराधना जिस पुरुष की, वह पुरुष ही अभेद से अपराध होता है। जिसने शुद्धात्मा की आराधना को नष्ट कर दिया, शुद्धात्मा की आराधना को भूल गया, वह पुरुष ही अपराधी है। अथवा अपगत या विनष्ट हुई है राध, अर्थात शुद्धात्मा जिस आराधना जिसकी, वह रागादिक परिणाम ही अपराध है। हम्म। एक से छुटा और सबसे जुड़ा, शुद्धात्मा छोड़ा और सब में लगा। तो जिसने एक को छोड़ा वो अपराधी, और जिसने एक को रखा वो निरपराधी। तो कह रहे भैया जिसने एक छोड़ा वो रागादि करेगा, रागादि उसके पैदा हुए बिना रह नहीं सकते, और जिसके रागादि उत्पन्न होंगे वही अपराध है वास्तव।
उस अपराध सहित जो वर्तन करने वाले पुरुष हैं वे सापराध हैं, और इसके विपरीत जो चेतिता आत्मा त्रिगुप्ती समाधि में स्थित होता है वह निरपराध है, वह आत्मा अपराधी नहीं होता। टीम निम्न पैराग्राफ आत्मज्ञाति टीका की पुनरावृत्ति के रूप में है। अब शिष्य कहता है कि हे भगवान, इस शुद्धात्मा की आराधना के प्रयास से क्या प्रयोजन है? समझ में आया प्रश्न? मैं तो सही चल रहा है, पुण्य उदय चल रहा है, खाना पीना सही चल रहा है, तुम क्या बातें कर रहे हो? ये शुद्धात्मा मेरे समझ में नहीं आती बातें ही हैं। तुम क्या बातें करते हो? ये तो अजब गजब तुम्हारी बातें हैं, तो त्यागी बढ़ते की बातें हैं। हमारा क्या मतलब प्रयोजन है? हमें तो जैसी जिंदगी चल रही है चलने दो, हमारी तो सही चल रहा है हमारा कार्यक्रम बिल्कुल। क्या कह रहे हो उससे कि हे भगवान? शिष्य प्रश्न पूछता है ना, भगवान बताता है, आचार्य को ही भगवान बताया। आचार्य देव क्या है? भगवान है आचार्य। आचार्य को भगवान क्यों कहते हो? भगवान तो अनंत सिद्ध होते हैं। तो आचार्य भगवान क्यों बताया? कि उन भगवंत सिद्ध के बारे में जिनने बताया वह आचार्य है, वे भगवान है। हे मुनि भगवंत, हे उपाध्याय भगवंत। है, पांच पद है ना, पांच पदों में स्थित है ना, अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु सब भगवान। हे भगवान, इस शुद्धात्मा की आराधना के प्रयास से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है, क्या करें? क्योंकि प्रतिक्रमण आदि अनुष्ठान से ही आत्मा निरपराध होता है। आप तो शुद्ध करने की मंत्री, ये बताओ भैया, नहा लो धो लो तो शुद्ध हो जाओ, ये सुना था। और ज्यादा करो तो भैया परिणामों के अंदर पाप ना करो, और प्रतिक्रमण कर लो, और कोई पाप कराओ तो त्याग कर दो उसका, आलोचना कर लो, प्रत्याख्यान कर लो, भैया इससे तो शुद्ध होता है। लेकिन शुद्ध ये तुम आराधना करो शुद्धात्मा की, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। समझ में आया प्रश्न उसका, शिष्य का? प्रश्न भी गजब उठाते हैं भैया, ये जो हमारी डेली की दिनचर्या है ना, जिनमें हम धर्म मानते हैं, उनको एक एक को पकड़ करके अभिप्राय का दोष निकालते हैं। और ये मिथ्यात पकड़ लेता है इसको, बारंबार बारंबार मिथ्यात को पकड़ लेता है इसको। इसको यही धर्म दिखाता है। प्रतिक्रमण कर लो, प्रत्याख्यान कर लो, आलोचना कर लो, ऐसा कर लो, शास्त्र पढ़ लो, नियम ले लो, त्याग ले लो, व्रत ले लो, पढ़ दो पढ़ा दो, और इसमें धर्म दिखाता रहेगा। तो कह रहे हैं खुद ही, क्योंकि प्रतिक्रमण आदि करूं तो आत्मा निरपराधी होगा, शुद्ध आत्मा से क्या प्रयोजन है, उसका प्रयास क्यों करूं? कहता है प्रश्न, किस कारण से आत्मा निरपराध होता है? उत्तर, क्योंकि सापराधी के जो अप्रतिक्रमण आदि हैं, जो अपराध करेगा वो प्रतिक्रमण करेगा, जो अपराध करेगा ही नहीं वो प्रतिक्रमण क्यों करेगा? किस कारण से आत्मा निरपराध होता है? उत्तर, क्योंकि सापराधी मतलब अपराध करने वाले के जो अप्रतिक्रमण होते हैं, जो दोष लगते हैं, अर्थात जो दोष हैं आदि हैं, वे दोष शब्द से वाच्य अपराध को नष्ट नहीं करने वाले होने से, विष्कुंभ होने से, तथा प्रतिक्रमण आदि दोष शब्द से वाच्य अपराध के विनाश पाने के कारण से अमृत कुंभ हैं। इस प्रकार प्रायश्चित ग्रंथ में कहा है, अपरिकमणम अपरिसरणम अपरिहारो अधारणा चेव अणियत्ति च अणिंदा अगुरु अगुरुहा सोह्य विस्कुंभो परिकमनम परिसरणम परिहरणम धारणा नित्य निंदा गुरुआ सोई अट्ठवियो अमय कुंभो। आगम का ग्रंथ है कि जो है छह प्रकार का है ना इसमें, छह प्रकार का विषकुंभ है, और आठ प्रकार का, आठ प्रकार का विषकुंभ है, आठ प्रकार का ही अमृत कुंभ है। वहां जो प्रायश्चित आदि करते हैं उसको अमृत कुंभ बोलते हैं। अर्थात अप्रतिक्रमण, अप्रतिसरण, अपरिहार, अधारणा, अनिवृत्ति, अनिंदा, अग्राह और अशुद्धि, ऐसे आठ प्रकार के दोषों का प्रायश्चित ना करना वह विषकुंभ है। तो प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निंदा, ग्रह और शुद्धि, इस प्रकार दोषों का प्रायश्चित करना वह अमृत कुंभ है। ये उसके शास्त्रों के अंदर कहा गया है। उत्थानी का अगली गाथा की, इसी के अंदर एक गाथा और दे रहे हैं इसके अंदर, जैसे ना चाह रहे हैं उसकी उत्थानी का। अज्ञानी जीव अपराध से सशंकित होता हुआ कर्म फलों को तन्मय होकर भोगता है, किंतु जो ज्ञानी निरपराधी है वह कर्मोदय होने पर क्या करता है, ऐसा कहते हैं। जो ज्ञानी जन है वो निरपराधी है, और कर्मों को दे तो उसके भी है, तो वो क्या करता है? तात्पर्य टीका, जो आत्मा ज्ञानी जीव है वह निरपराधी होता हुआ
परमात्मा की आराधना के विषय में निशंक होता है। परमात्मा ने परमात्मा उत्कृष्ट आत्मा की आराधना में निशंक होता है। वह ज्ञानी निशंक होकर क्या करता है? उत्तर, वह ज्ञानी निर्दोष परमात्मा की आराधना द्वारा हमेशा वर्तन करता है। क्या करता हुआ हमेशा आराधना द्वारा वर्तन करता है? उत्तर, मैं अनंत ज्ञानादि रूप हूं। इस प्रकार निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर शुद्धात्मा को सम्यक रूप से जानता हुआ परम समरसी भाव से अनुभव करता है। श्रद्धा के जो अग्नि जलती है ना, तप की अग्नि जलने में कर्म जल जाते हैं। तो तप की अग्नि कौन सी है? जो श्रद्धा ने स्वीकार कर लिया मैं शुद्धात्मा हूं, ये तप की अग्नि है। और जब तप की अग्नि जल जाती है तो कर्म भी उसके अंदर नष्ट हो जाते हैं। कोई प्रश्न इसके अंदर कुछ पूछना? जो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान का बात करी है, अमृत कुंभ है, विष्णु कुंभ है, वो आगम ग्रंथों के आधार से बात करी है कि भैया वहां पर उन्होंने अमृत कुंभ विष्णु कुंभ कहा है, लेकिन यहाँ अध्यात्म में कहते हैं वे अपराध करा और छोड़ा, अपराध करा और छोड़ा, तो अपराधी है ना भैया। अपराध करे जेल जाए, फिर अब बाहर आए, फिर अपराध करे फिर जेल जाए, फिर बाहर आए, फिर अपराध करे फिर जेल जाए। तो जेल जाने से शुद्धि उसकी हो रही कि नहीं हो रही? तो वहां उसे जेल जाने को प्रायश्चित विधान में लिया कि जेल गया सो प्रायश्चित विधान हुआ, उसका प्रायश्चित आदि हुए उसे। प्रायश्चित मैंने अपराध करा था, अब उससे मुक्ति ले रहा है भैया। अब ये कह रहे हैं आपने, तू अपराध करी ना तो अब बताओ कौन सी क्रिया बढ़िया है? अपराध करेंगे दंड पाएंगे तब ठीक होंगे, अपराध करेंगे दंड पाएंगे तब ठीक होंगे, एक एक अपराध करो ही मत ना। तो कहते हैं शुद्धांत ग्रंथों में कह रहे हैं कि आत्मा के आराधना से क्या प्रयोजन है? कि शुद्धात्मा की आराधना से ये प्रयोजन है कि अपराध होंगे ही नहीं और शुद्ध आत्मा शुद्ध रह जाएगा, ऐसा। इसके अंदर कलश हैं, जो दो कलश दे रहे हैं इसके अंदर। पेज नंबर है 705, कलश नंबर 187, 180, एक ही है बस, 187 ही है। हम्म। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं, बोल देता हूँ। हम्म। अनवरत मनन्तैर्बध्यते सापराधः स्पर्शति निरपराधो बन्धनं नैव जातु नियतमेव शुद्धं संभजन सापराधो भवति निरपराधः साधु शुद्धात्म सेवी। हम्म। सापराध आत्मा निरंतर अनंत पुद्गल परमाणु कर्मों से बंधता है। शाम को चल रहा है ना पकड़, कर्मों का वर्णन चल रहा है। तो कर्म कहाँ से आ रहे हैं? कर्म यहीं से आ रहे हैं। देखो आत्मा को कर्मों का बंधन नहीं है। ज्ञान गुणों को ज्ञान का बंधन, कर्म का बंधन नहीं है। लेकिन जो गुणों का परिणमन है, वो गुणों का परिणमन भी अंतरंग आत्मा में जाए तो कर्मों का बंधन नहीं है। लेकिन जब वो गुणों का परिणमन अपने आत्मा को छोड़ करके बाहर में जाता है तो फिर कर्मों का बंधन उसको प्राप्त होता है। इतनी सी दशा है, वो भी एक समय मात्र का परिणमन है। वो आत्मा अपराधी है। जो अपराधी होगा वो क्या करेगा? परमाणुओं से बनता है। और निरपराध आत्मा बंधन को कदापि स्पर्श नहीं करता, वो जानता है। सम्यक दर्शन होगा तो पता लग जाएगा। अभी तो मुमुक्षु है ना, सम्यक दृष्टि है नहीं तो बड़ा हाहाकार मच जाता है भैया। ये सम्यक दृष्टि है और अपने को मान लेना सम्यक दृष्टि है, तो बड़ा भैया इसके जैसे मुनिपना बनना भारी है ना मित्र पक्ष में, ऐसा सम्यक दर्शन होना भारी काम समझता है। जबकि ये भारी समझना ही भारी काम है वास्तव में। तो मान ले मित्र सम्यक दृष्टि है कि यहाँ आत्मा का अनुभव कर ले और मान ले सम्यक दृष्टि है, क्या दिक्कत है? जो सापराध आत्मा है वह तो नियम से अपने को अशुद्ध सेवन करता हुआ सह ही है? और निरपराध आत्मा तो भली भांति शुद्ध आत्मा का सेवन करने वाला होता है और वो अपराध नहीं करता, इसलिए बनता भी नहीं है, सजा पाता नहीं है। यहाँ व्यवहारा न्यायालंबी अर्थात व्यवहार न्याय को अवलंबन करने वाला तर्क देता है। व्यवहारवादी बहुत है ना जगत के अंदर। शुद्ध आत्मा के पक्ष में जीव आज तक आया ही नहीं है, निश्चय का पक्ष इस जीव ने आज तक लिया ही नहीं है। व्यवहार निश्चय तो जानते नहीं है, और जान लेता तो व्यवहार को ही धर्म मान लेते हैं। जैसे अन्यमति धर्म मानते हैं ना व्यवहार को, ऐसे ही ये जैन धर्म के अंदर भी जो निश्चय धर्म है उसको मानता नहीं है, और जो व्यवहार धर्म है उसको ही धर्म मान लेता है। तो व्यवहार लेखा लंबी कहता है
कि शुद्ध आत्मा की उपासना का करने का क्या प्रयोजन है, वो दोबारा वही आ गया। क्योंकि प्रतिक्रमण आदि से ही आत्मा निरपराध हो जाता है, क्योंकि सापराध के जो प्रतिक्रमण आदि हैं वे अपराध को दूर करने वाले ना होने से विषकुंभ हैं। इसलिए जो प्रतिक्रमण आदि हैं वे अपराध को दूर करने वाले होने से अमृत कुंभ हैं। व्यवहार न्याय का कथन करने वालों को आचार सूत्र में कहा भी है। आचार सूत्र माने जो आचरण के हैं, चरण नहीं होगा उसके अंदर, कहा भी है, लिखा था। अर्थ अप्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण, अप्रतिक्रमण, अप्रतिसरण, अपरिहार, अधारणा, अनिवृत्ति, अनिंदा, आग्रह और शुद्धि, ये 8 प्रकार का विषकुंभ है। और प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निंदा, ग्रह और शुद्धि, ये 8 प्रकार का अमृत कुंभ है। नीचे अर्थ भी दिया है इसका। प्रतिक्रमण माने किए हुए दोषों का निराकरण करना। पूर्व में कोई दोष लगाए हों, किसी की निंदा आदि करी हो, तो उसका अब निराकरण कर दे। वो पाठ है उसके पूरे लिखे हुए, आप देखोगे तो। प्रतिश्रवण माने सम्यक्तादि गुणों में प्रेरणा करना। परिहार माने मिथ्यात्व आदि दोषों का परिहार करना, निवारण करना। धारणा माने पंच नमस्कार आदि मंत्र, प्रतिमा इत्यादि बाह्य द्रव्यों के अवलंबन द्वारा चित्त को स्थिर करना। निवृत्ति माने बाह्य विषय कषायादि इच्छा में प्रवर्तमान चित्त को हटा लेना। निंदा माने आत्म साक्षी पूर्वक दोषों को प्रकट करना। और ग्रह माने गुरु साक्षी से दोषों को प्रकट करना। निंदा माने खुद ही अपने दोष निकालना, खुद ही निंदा करना, खुद ही वर्क करना उसके ऊपर। और ग्रह माने यदि खुद से ना निकलते हो तो दो गुरु के पास जाना और गुरुओं से दोष का कहना और उसको दोष को निकालना। शुद्धि माने दोष होने पर प्रायश्चित लेकर विशुद्धि करना। ये सब जो है 8 जो हैं अमृत कुंभ बताए आचार्य ग्रंथों के अंदर। उपरोक्त तर्क का समाधान आचार्य देव निश्चय न्याय की प्रधानता गाथा द्वारा कहते हैं। अब ये कहेंगे गाथा, आचार्य देव 2 लास्ट गाथाएं हैं मोक्ष अधिकार की, उसके अंदर ये कहेंगे कि जो प्रतिक्रमण आदि है ना, जो अप्रतिक्रमण है, जो पाप हैं, वो तो विषकुंभ है ही, लेकिन जिन्हें तू अमृत कुंभ कहता है वो भी विषकुंभ है। प्रतिक्रमण आदि जो पाठ विधान करते हैं ना, सब लगे रहते हैं प्रतिक्रमण पढ़ो भैया, ये दुख के हेतु हैं, लेकिन शुद्धात्मा सुख का हेतु है। जो शुद्धात्मा को नहीं जानता वो इन दुखों में लगता है। अब ये बातें सुन लेता है जगत की तो लग जाता है। बातों में जग की मैं ना आऊं, अब ना धोखा खाऊंगा, पावन परम पुरुषार्थ करके शीघ्र निज पद पाऊंगा। नव तत्व के भीतर निजात्मा परम मंगल रूप है। आत्मा प्रतिक्रमण करे, प्रायश्चित करे तब शुद्ध है, ऐसा नहीं है। आत्मा सदा शुद्ध है। एक शब्द आया उसके अंदर, अच्छा, प्रागेव शुद्धम, नियम सारजी में आया। क्या शब्द आया? प्रागेव शुद्धम, पहले से ही शुद्ध है। प्रागेव शुद्धम में क्या दिया? पहले से ही शुद्ध है। शुद्ध करे, अग्नि में तपाए शुद्ध करे और शुद्ध हो, ऐसा नहीं है। आत्मा पहले ही शुद्ध है। अनंत गुणों की खान जो शुद्ध आत्मा है और शुद्ध करना नहीं है, वो बना बनाया शुद्ध आत्मा है। बना बनाया भगवान है, तो शुद्ध करे ऐसा नहीं है। अब इन बातों को जानता नहीं है, केवली की मानता नहीं है, और अपने हिसाब से धर्म का स्वरूप समझ लेता है। तो समझ स्वरूप समझ लेते हो, ऐसे परिणाम को करने लगता है। ये जिनेन्द्र देव का उपदेश है। जिनेन्द्र देव का उपदेश क्या है? कि तू शुद्धात्मा है। बस ये जीव यही नहीं समझता, अनादिकाल से हमने भी अनंत बार धर्म सुन लिया, लेकिन ये बात नहीं समझी कि मैं शुद्धात्मा हूं। है? केवली का ज्ञान जो है बहुत सूक्ष्म है भैया। वो अंतरंग में बैठे हुए आत्मा को पकड़ता है, उसकी पर्यायों को पकड़ता है, बाहर में कर्म को पकड़ता है, कर्म के उदय को पकड़ता है, जो पर्याय कर्म से जुड़ी हुई हैं उनको पकड़ता है। केवली भगवान का ज्ञान बहुत सूक्ष्म है। जो 3 काल 3 लोग को जानता है ना, और अति सूक्ष्म वस्तु को जान लेता है। और आत्मा है अति सूक्ष्म, तो छद्मस्तों के ज्ञान में पकड़ में नहीं आता। अति सूक्ष्म आत्मा जो है छद्मस्तों के ज्ञान में पकड़ में सीधा नहीं आ पाता। जैसे हमारी आंख हमारा चेहरा नहीं देख सकती। हमारी आंख को चेहरा दिखाना हो तो देख सकती है चेहरा, हमारी आंख नहीं देख सकती। तो विधि है चेहरा देखने की। क्या विधि है? कि दर्पण के सामने जाओ और अपना चेहरा देख लो। ऐसे ही अपन आत्मा के बारे में साक्षात नहीं जान सकते अपने, लेकिन सर्वज्ञ देव की वाणी के द्वारा जान सकते हैं कि भैया मैं आत्मा हूं। और जितना ज्ञान हमारे पास उपलब्ध है, जितना वर्तमान में उपलब्ध ज्ञान हमारे पास है ना, जितना भी है,
वो ज्ञान अपने को आत्मा जानने के लिए काफी है। ये मिनिमम ज्ञान है और ये मैक्सिमम ज्ञान है। क्या कहा? ये मिनिमम ज्ञान है और यही मैक्सिमम ज्ञान है। मैक्सिमम। यदि इससे कम हुआ मैंने असंगी पंचेंद्रिय हुआ, एक इंद्रिय ज्ञान, दो इंद्रिय ज्ञान, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगी तक का ज्ञान, वो तो काम कर नहीं सकता, वो जान नहीं सकता। और अब हम संगी पंचेंद्रिय बने। संगी पंचेंद्रिय से यहाँ से ऊपर उठ जाओ, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, इन ज्ञान के अंदर भी आत्मा नहीं आता। अवधि ज्ञान के अंदर लक्ष्य पर का है, मन परे ज्ञान के अंदर लक्ष्य पर का है, केवल ज्ञान के अंदर लक्ष्य पर का है। केवल एक जो शुद्ध ज्ञान की जो मन की पर्याय है, जो वर्तमान में मिली हुई है, इस ज्ञान के द्वारा आत्मा पूरा पकड़ में आ जाता है। केवल इस ज्ञान की इतनी कीमत है वर्तमान ज्ञान की। ये पांचों ज्ञान में सबसे महान ज्ञान है हमारे पास जो हम लेकर बैठे हैं। आप कहोगे नहीं केवल ज्ञान महान है, तो कहते केवल ज्ञान आता कहाँ से है? सीधा केवल ज्ञान नहीं आता, जो इस आत्मा को इस शुद्ध ज्ञान के द्वारा समझता है। कितनी बढ़िया स्टेज बनी हुई है देखो। धन साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं। हाँ, अतिथि भूखा न जाए। इतना कम भी ना हो कि भैया भूखे मर रहे, और इतना ज्यादा भी ना हो कि ढेर लगे पड़े। बराबर स्थिति हो। है ऐसे ही, ना तो इतना कम है कि असंगी पंचेंद्रिय की तरह मारे फिर रहे हैं, ना इतना ज्यादा है कि आत्मा पता नहीं लग पा रहा। इतना है कि हम अपने आत्मा को पूरा इस ज्ञान के द्वारा पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इतना ज्ञान हमारे पास वर्तमान में है। लेकिन इस ज्ञान को भी विश्व में बर्बाद करे तो नहीं समझ सकते। इस ज्ञान के द्वारा सर्वज्ञ के कहे हुए सिद्धांतों को ना समझे तो नहीं जान सकते। ये प्रतिक्रमण स्थूल है और आत्मा सूक्ष्म है। तो प्रतिक्रमण ना करें तो बताएंगे आचार्य देव भी इसके अंदर, इस कलश आएगा आचार्य देव का इसके अंदर, कि जब प्रतिक्रमण को विष्कुंभ कहा। क्या कहा? जब प्रतिक्रमण को विष्णु कहा। विष्कुंभ कहा, तो अप्रतिक्रमण अमृत कुंभ कैसे हो सकता है? कोई कहे भाई ये पाप, इन पुण्य पाप छोड़ने धर्म नहीं होता। क्या कहा? पाप छोड़ने से धर्म नहीं होता। तो पाप कर लें। भाई तेरे जगह पाप छोड़ने से धर्म नहीं होता, तो ये कब कहा कि पापों से धर्म होता है? तूने ये बात कहाँ से निकाली है? आत्मा खाता नहीं है तो कुछ भी खा लें। अरे भैया जब कुछ नहीं खाता तो ये बात कहाँ से आ गई कुछ भी खा लें? ये तो 1.5 क्यों लगाता है बीच में अपनी ला करके? जब प्रतीक को विश्वकुम कह रहे हैं तो कुछ और बात बताना चाह रहे हैं, कुछ विशेष बात बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। वो क्या विशेष बताना चाह रहे हैं कि वो आचार ग्रंथों के अंदर लिखा है कि प्रतिक्रमण आदि अमृत कुंभ है, लेकिन यहाँ कहते हैं प्रतिक्रमण तो विश्व कुंभ है और अमृत कुंभ कौन है? अमृत कुंभ कौन है? अमृत कुंभ आत्मा है। कौन है अमृत कुंभ? आत्मा। शुद्धात्मा अमृत कुंभ है। और कौन कह रहे हैं ये बात? आचार्य कुंदकुन देव। किसकी बात कह रहे हैं? सिमंदर भगवान की। तो आचार्य ग्रंथ छोड़ दें? छोड़ मत दे, दृष्टि बदल दे अपनी। अपनी दृष्टि का परिवर्तन है ये। आचार ग्रंथों में गलत लिखा है। गिरते हुए के लिए सही लिखा है, चढ़ते हुए के लिए गलत लिखा है। जो चढ़ रहा है शुद्धात्मा में उसके लिए आचार आचार ग्रंथ है ही नहीं। तो शुद्धात्मा में बैठ अपने जा करके, गिरते हुए के लिए है। मैं पालन करूं कि नहीं करूं? भैया तू अपने आत्मा का पालन कर। तू शुद्ध है, शुद्धता और शुद्ध रहेगा, ऐसी दृष्टि से शुद्ध हुआ जाता है। ठीक है चलो, अभी का समय तो हो गया, लेट हो गया आज हम लोग, है ना? थोड़ा सा टाइम पे थोड़ा सा आएगा जाकर बोले एकदम, क्योंकि क्या है ना, ये तो ग्रंथ निकल जाता है ना आगे, तो फिर बात चलती पाती है। इसके अंदर जो अपने गाथा नंबर ही पढ़ लिए, गाथा नंबर 304 और 305 है ना। और इसके अंदर अब गाथा नंबर चलेगी 304, 305 का कलश हो गया, गाथा हो गई, और ये तात्पर्य टीका हो गई। अब पेज नंबर आ गया 708 इसके अंदर। पेज नंबर 708 पर इसके अंदर जो है दो गाथाएं हैं, ये परिक्रमण की प्रतिक्रमण की। और इसके ऊपर एक दो तीन चार पाँच छः, छह कलश है इसके ऊपर आचार्य देव के, है ना। तो 3-4 दिन चलेगा, तो उसके बाद ये जो है मोक्ष अधिकार पूरा हो जाएगा। और इसके बाद शुरू होगा अपना सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार, है ना। मोक्ष अधिकार के बाद जब 3-4 दिन बाद सर्व विशुद्ध ज्ञान, अब 7 तत्व दिखाए इन्होंने। जीव अजीव आश्रव वन संवर निर्जरा मोक्ष कर्ता कर्म, सब दिखाया। पुण्य पाप दिखाया। अब इन सब से रहित शुद्धात्मा का वर्णन चलेगा।
उसके अंदर बताएंगे कि सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार के अंदर आत्मा कैसा होता है, और सबसे बड़ा अधिकार है इसके अंदर, और जो सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार है। चलो हाँ। निज निधि निज में बताई। यह अनंत उपकार है उसी के लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। नमन का। जबरदस्ती माता की। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। एक साथ बोलिए। जय जय। जय 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 सबको जय।